जब आप प्रभु को ग्रहण करते हो तो लोग आपको नफरत करते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, लोगों को परमेश्वर के साथ चलना आपका अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? सभी को समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? जब आप सच्चाई के साथ चलते हो, लोग आपको इग्नोर करते हैं। जब आप विश्वास के साथ चलते हो, लोगों को आपका विश्वास के साथ चलना हजम नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया, परमेश्वर जो आपको रचना करने वाला है, जिसने आपको ये इतनी सुंदर पृथ्वी जमीन दी है, कितने लोग एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि ये जो जमीन पर आप रह रहे हैं ये कितनी अच्छी है? कितने लोग महसूस करते हैं? सभी। आप मंगल ग्रह पे चले जाओ, वहां पे ना तो पानी है ना ऑक्सीजन है, वो भी एक पृथ्वी है। और ग्रहों पे चले जाओ, वहां पर तो एलिजिबिलिटी नहीं है, आप एक सेकंड भी वहां पर नहीं रह सकते हो। लेकिन पृथ्वी पर देखो, परमेश्वर ने हमारे शरीर के हिसाब से ही पृथ्वी को बनाया। बोलो हालेलुया। ऑक्सीजन पूरी है, पानी पूरा है, नदियां हैं, समंदर है, हर एक अच्छी वस्तु है। इसलिए जब आप कष्टों से, दुखों से, मुसीबतों से होकर गुजरते हो तो याद रखो, परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा। जब आप परमेश्वर के लिए दुख सहते हो, आमीन। आपने अपनी बीवी के लिए दुख सहे, आपने अपने बिजनेस में किसी चीज के लिए, किसी और लेवल के लिए दुख सहे, वो अलग बात है। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए दुख सहते हो, याद रखो इसका प्रतिफल शायद आपको दुनिया ना दे, लेकिन परमेश्वर इसका 100% फल देता है। आमीन। अगर आपके ऊपर दुख नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको आज चैलेंज करता हूं कि आप अभी तक मसीह में नहीं हैं। अगर आप कष्टों से, परीक्षाओं से नहीं गुजर रहे हो तो अभी तक आप ट्रू क्रिश्चियन, सच्चे मसीही नहीं बने हो। जब आपके ऊपर दुख आने शुरू हो जाएंगे, जब आपके ऊपर परेशानियां आनियां शुरू हो जाएंगी, मैं कह दूंगा आपसे कि हां मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, आज तुम एक सच्चे मसीही बने हो। क्योंकि जो दुखों से होकर गुजरता है वो ही सच्चा और पक्का बनता है, बाकी कच्चे होते हैं। Praise God। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, आइए पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 1 to 10। याकूब तो कनान देश में रहता था, यहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 70 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिपा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वे उससे वैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी खार खाने लगे। उसने उनसे कहा, वो स्वप्न मैंने देखा है, उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा?
इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक वैर रखने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब वह उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने इस वचन को सुना है? समझ आया आपको? याद रखें, यहां पर हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं, एक परिवार की बात कर रहे हैं। ये याकूब की फैमिली है, इंग्लिश में उसको जैकब कहते हैं। और याकूब के 12 पुत्र थे, और ये 12 पुत्र जो याकूब के थे, याकूब इन 12 पुत्रों में से यूसुफ को सबसे ज्यादा प्यार करता था। जोसेफ was favorite son of Jacob। यूसुफ याकूब का सबसे फेवरेट बेटा था। यहां पर हम याकूब को इस्राएल के नाम से भी जानते हैं। याकूब को इस्राएल नाम तब मिला था जब उसने परमेश्वर को भी जीत लिया था। बोलो हालेलुया। याकूब के नाम का मतलब है धोखा देने वाला। याकूब के नाम का मतलब है चीटर, चीटिंग करने वाला। क्योंकि जब याकूब अपनी मां के पेट में था तो उसका भाई भी एसाव उसके साथ ही अपने मां के पेट में था। ये ट्विंस थे और ये अपनी मां के पेट में लड़ाई कर रहे थे। और इसकी मां पता क्या बोलती है? ये बच्चे मुझे मार के छोड़ेंगे क्योंकि ये मेरे पेट में बहुत ज्यादा हिलजुल करते हैं। पेट में भी झगड़ा, पेट में भी लड़ाई कर रहे हैं। और जब ये पैदा हुए तो एसाव पहले पैदा हुआ और याकूब बाद में पैदा हुआ। लेकिन याकूब ने अपने भाई की एड़ी को पकड़ा हुआ था और बाद में याकूब ने अपने भाई एसाव जो उससे बड़ा था उसके बड़े होने का हक भी ले लिया था, क्योंकि उसे भूख लगी थी और याकूब ने दाल बनाई थी। और एसाव बोला, मैं बहुत थका हूं, मैं बहुत भूखा हूं, तू क्या कर, मुझे थोड़ी सी दाल दे दे। वो बोला, दाल तो दे दूंगा लेकिन पहले अपने बड़े होने का अधिकार मुझे दे दे। और एसाव ने अपने बड़े होने का अधिकार उसे दे दिया। बाइबल कहती है याकूब ने धोखा करके उससे बड़े होने का अधिकार ले लिया। जब उसका पिता बूढ़ा था, मरने वाला था, इसहाक ने एसाव को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, एसाव जा जल्दी से जंगल में जा और अच्छा सा शिकार करके ला और मुझे खाना खिला, क्योंकि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। एसाव की यह पहचान थी कि उसके शरीर के ऊपर बाल थे। और एसाव की मां ने धोखा किया और एसाव की जगह पर याकूब को बाल लगाकर नकली बनाकर इसहाक के पास भेज दिया। और इसहाक ने जब उसे टटोला, उसे देखा, तो उसने को पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं एसाव हूं। बोला, तू एसाव जैसी तेरी आवाज तो नहीं है? बोला, नहीं, वैसे ही मेरी आवाज ऐसे हो गई लेकिन मैं हूं एसाव। उसने सारी की सारी बरकत याकूब को दे दी। और एसाव बाद में आता है, रोता है, मेरे साथ ये धोखा क्यों हुआ? और इसहाक कहता है, अब तो हो चुका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। धोखे से बड़े होने का हक लिया, धोखे से सारी आशीष ले ली। और ये चीटर एक दिन परमेश्वर के साथ इनकाउंटर होता है, इसका मुलाकात होती है और परमेश्वर को भी ये हरा देता है। परमेश्वर को छोड़ता नहीं है क्योंकि परमेश्वर एक दूत के रूप में आता है और ये कहता, परमेश्वर जब तक तू मुझे छोड़ेगा नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे
तब छोड़ूंगा जब तू मुझे ब्लेस करेगा। आज आपकी प्रेयर भी ऐसी होनी चाहिए, बोलो आमीन। आज आपका विश्वास भी ऐसा होना चाहिए, बोलो आमीन। आज आपकी दृढ़ता भी ऐसी होनी चाहिए, बोलो आमीन। आपका चर्च आना, आपका अपने घर में प्रेयर करना, आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, आपकी प्रेयर, आपका पारिवारिक, आपका स्पिरिचुअल, आपका फिजिकल लाइफ भी ऐसा होना चाहिए। आपको परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे। और बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत ने कहा बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। उसने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा, क्योंकि तूने मनुष्यों को भी और परमेश्वर दोनों को जीत लिया है, बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपने क्या जीता है? क्या आपने अपने घमंड पर जीत पाई? क्या आपने अपने व्यभिचार पर जीत पाई? क्या आपने अपने पाप पर जीत पाई? क्या आपने बुराइयों पर जीत पाई? नशे पर जीत पाई? वो चीज जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, आपने उस पर जीत पाई? अगर आप जीत पा चुके हैं, अगर आपने उस चीज को हरा दिया है, तो परमेश्वर आप पर गर्व करता है और कहता है मैं तुझे आज से मनी नहीं कहूंगा, संदीप नहीं कहूंगा, आज से तुझे पूजा नहीं कहूंगा, आज से तुझे सावित्री नहीं कहूंगा, गीता नहीं कहूंगा, शमी नहीं कहूंगा, आज से मैं तुझे अपना बेटा कहूंगा, बोलो आमीन। हम कलीसिया पत्थर पर बने हुए लोग हैं। हम लोगों के अंदर एक पावर है, एक स्पिरिट है, हम लोगों के अंदर एक अनॉइंटिंग है, और उस अनॉइंटिंग से बड़े काम होते हैं, क्योंकि वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो समर्थ जो एक एक विश्वासी को दी गई है, वो आसानी से नहीं मिली। हमने उसके लिए स्ट्रगल किया है। हमने मनुष्यों और परमेश्वर दोनों के मन को जीत लिया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया है, बोलो आमीन। हम वचन में पढ़ते हैं कि वही याकूब, उसके 12 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 12। आवाज नहीं आई, कितने पुत्र हुए? 12 पुत्र हुए। और वचन में लिखा है याकूब अपने सारे पुत्रों से ज्यादा प्यार यूसुफ को करता है। यहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं, फेवरेटिज्म। वी सी एयर फेवरेटिज्म। क्या यह सही बात है? ये पार्शियलिटी करना सही बात है? पक्षपात करना सही बात है? गलत बात है। अपने एक बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करना और दूसरे को प्यार नहीं करना, यह सही बात है? लेकिन रीजन क्या है? कारण क्या है? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ था। आज आपके घर में भी बहुत सारे परिवार के लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर उससे ज्यादा प्यार करता है, उसको फेवरेटिज्म देता है जो व्यक्ति, जो विश्वासी परमेश्वर की बात सुनता है, बोलो हालेलुया। आपके 5 भाई, 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई हो सकते हैं, लेकिन सारे परमेश्वर के प्रिय तब भी होंगे जब वो परमेश्वर की पहले सुनेंगे। यूसुफ के अंदर कोई बुराई नहीं थी, उसके भाइयों के अंदर क्या थी? बुराई थी। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? यूसुफ का मन परमेश्वर के सामने क्लीन था, सीधा था। यूसुफ के अंदर कोई ऊंच नीच, कोई पक्षपात नहीं था। इसलिए उसका बाप याकूब उसे भोला कहता था, उसे प्यार करता था। मैं अपने रिचर्ड को बहुत प्यार करता हूं। उसकी मोटी मोटी गाल है, गोलू मोलू सा है, थोड़ा क्यूट सा है और बड़ा सीधा है वो। और मैं बताऊं आपको, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा परिवार ऐसा है, अगर मैं 1 घंटा प्रार्थना करूं ना उनके साथ बैठकर, तो बच्चों की हिम्मत नहीं कि वो सो जाएं, वो भी 1 घंटा ही मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, बोलो हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो प्रेयर वो कर रहे हैं, मैं जानता हूं अगर आज मेरे बच्चे मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे तो ये एक डिपॉजिट है। ये क्या? एक डिपॉजिट है। जब आप प्रार्थना करते हो, आप डिपॉजिट अपने अंदर इकट्ठा करते हो। जब बीमारी आती है तो आप उस बीमारी से लड़ सकते हो। जब आपके अंदर कुछ है नहीं तो बाहर कैसे आएगा? इसलिए प्रेयर करें, दुआ करें। मैं रिचर्ड की बात कर रहा था। रिचर्ड एक ऐसा बच्चा है जो प्रेयर में रोता है, क्राइस इन प्रेयर। अगर 1 घंटा है तो वो 1 घंटा रो रो के प्रेयर करता रहेगा। और मैं उसे देखता हूं और मैं बहुत खुश होता हूं। थोड़ा जोशुआ क्लेवर है, जोशुआ चालाक है। वो जब प्रेयर करता ना बोलेगा ऐसे ऐसे करेगा, वो थोड़ा शरारती है। एंजेलिना भी बहुत गॉडली है, रिचर्ड, जोशुआ तीनों बहुत गॉडली हैं। इसी तरह से याकूब का बेटा यूसुफ
उसका फेवरेट था। मैं एक चीज पर बिलीव करता हूं कि फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, बच्चों को सभी को प्यार करना चाहिए। याकूब अपने बेटे यूसुफ को फेवरेटिज्म में देखता है, लेकिन वो फेवरेटिज्म याकूब का था, लेकिन फेवर गॉड का था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप अपने बच्चों के साथ फेवरेटिज्म कर सकते हैं कि ये मेरा फेवरेट है, लेकिन परमेश्वर का फेवर फेवरेटिज्म से भी ऊपर है। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होगा, दुनिया आपके कितना भी खिलाफ हो जाए, आप जीतेंगे, जीतेंगे, यीशु मसीह के नाम में जीतेंगे। बोलो हालेलुया। यूसुफ को उसके पिता ने, जब आप 3 वचन में पढ़ोगे, वहां लिखा इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक अंग रखा, रंग बिरंगा क्या बनाया, अंग रखा, एक कोट बनाया उसके लिए। मुझे नहीं लगता कि उसके भाइयों को कभी कोट दिया होगा याकूब ने, लेकिन आज यूसुफ को एक कोट मिल रहा है, रंग बिरंगा कोट। हालेलुया, हालेलुया। इस कोट की क्वालिटीज है, ये रंग बिरंगा है, इट्स ब्यूटीफुल। और ये कोट एक इज्जत को रिप्रेजेंट करता है, ये कोट एक स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आज याकूब अपने बेटे को ये कोट दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है। उसके भाई फिर उससे क्या करते हैं, जेलस, क्योंकि उसके भाई बुराई करने वाले थे, उसके भाई उसे बुरा कहने वाले थे। आज आप अगर अच्छे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं, लोग आपको बुरा कहेंगे। आज अगर आप अच्छाई पर चलते हैं, लोग आपको बुरा कहेंगे। आज अगर आप प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले, आत्मा से भरे हुए बलीवर हैं, तो लोग आपका विरोध करेंगे, आपके पड़ोसी आपका विरोध करेंगे, लोग आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिशें करेंगे। लेकिन याद रखो, आप परमेश्वर के फेवरेट पुत्र हो। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। लोग कहेंगे इसका बिजनेस फेल हो जाए, लोग कहेंगे ये गरीब हो जाए, लोग कहेंगे ये हमारे मोहल्ले से, हमारे गांव से निकल जाए, लोग कहेंगे इसके बच्चे गलत हो जाएं, शराबी बन जाएं, ये नशे करने वाले हो जाएं। लेकिन याद रखो, ये लोगों की सोच है। आपका मन अगर परमेश्वर के साथ सीधा है, आप यूसुफ की तरह फेवर पाए हुए लोग होंगे। बोलो हालेलुया। याकूब ने यूसुफ से प्यार किया क्योंकि यूसुफ के अंदर क्वालिटी थी। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझे प्यार करे। क्यों करे भाई, क्यों करे परमेश्वर आपको प्यार? 7 बिलियन से ज्यादा लोग इस दुनिया में रहते हैं, क्यों परमेश्वर आपको प्यार करे? अगर आपके अंदर क्वालिटीज है, वो आपको पसंद करता है। अगर आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, परमेश्वर आपको पसंद करता है। परमेश्वर आपको, लोग कितना भी विरोध कर लें, लेकिन जो खुदा ने आपके लिए रखा वो आपको मिलकर ही रहेगा। बोलो हालेलुया। इसके भाइयों के अंदर बुराई हो सकता है, इसके भाई कोई बुरे काम करते हो, कुछ गलत काम करते हो। वचन में लिखा है ये अंग रखा एक लॉयल्टी को, ये अंग रखा एक इज्जत को, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाप ने इसकी वफादारी का इनाम इसे दे दिया, इसे ऑनर दे दिया, इसे इज्जत दे दी। दूसरी चीज ये अंग रखा, ये कोट जो है, ये रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिस्पेक्ट मिली, इसको ऑनर मिला। इसके दूसरे भाइयों को तो कोट नहीं दिया गया, इसको दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ खास है, इसके अंदर कोई बात है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। तीसरी चीज, ये कोट एक फेवर को रिप्रेजेंट करता है। जब आपके अंदर फेवर होगा ना, आप किसी भी चीज पर हाथ रखोगे, आपको बरकत मिलेगी। आपको पता है यूसुफ के अंदर क्या क्वालिटी थी कि उस पर फेवर था? यूसुफ की भेड़ें उसके भाइयों की भेड़ें से अच्छी थी। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? यूसुफ के खेत उसके भाइयों के खेतों से अच्छे थे। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? यस। यूसुफ का घर, यूसुफ के रहने का स्थान, यूसुफ का हर एक काम उसके भाइयों के काम से ज्यादा अच्छा होता था। इसलिए यूसुफ के ऊपर फेवर था। जब आपके ऊपर फेवर होगा, कोई कितना भी फेवरेटिज्म कर ले, लेकिन जब आपके ऊपर परमेश्वर का पक्ष होगा, आप 100% कामयाब होगे। लेकिन याद रखो,
जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है, विरोध होना है, विरोध होना है। जिसका विरोध होता है वो विरोध को जब अपनी ताकत बनाएगा तो वो अपनी लाइफ में कामयाब बनेगा। आपका बिजनेस सबसे ऊपर होगा, आपकी फैक्ट्री सबसे ऊपर होगी, आपकी ट्रांसपोर्ट सबसे ऊपर होंगी, आपकी दुकान, आपका पैसा, आपके काम करने का नजरिया, हर एक चीज सबसे ज्यादा ऊपर होगी, क्योंकि आपका विरोध हो रहा है और परमेश्वर का फेवर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। बोलो आमीन। इसलिए याद रखो, जब आपका विरोध होता है आप स्पेशल हो। कई बार आप सोचते हैं लोग मुझे पता नहीं क्यों बुरा कहते हैं, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। मुझे भी कहा लोगों ने, अभी भी बहुत सारे लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं। कई लोग मुझे बिजनेसमैन बोलते हैं। एक दिन मैं लाइव था और मेरी टीम के लोग मुझे बता रहे थे, अपोस्टल जी किसी क्रिश्चियन ने नीचे कमेंट किया कि देखो बिजनेसमैन। मैंने बोला ब्रदर शमी, मेरे पास अमेरिका का 10 साल का वीजा है, कनाडा का 10 साल का वीजा है। अगर मैंने बिजनेस करना होता तो मैं किसी बाहर की कंट्री में कर सकता था, लेकिन हाँ मैं झूठा हूं लेकिन परमेश्वर के लिए मैं सच्चा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे उनसे मतलब नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं यूसुफ को भी बुरा बोला गया, मूसा को भी बुरा बोला गया, एलिया और अलीशा का भी मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब आप सच्चे होते हैं, जब आप परीक्षाओं से और टेस्टेड से निकलते हैं, तो याद रखें आप परमेश्वर के फेवर में हैं, आप परमेश्वर के पक्ष में हैं और परमेश्वर की योजना आपके लिए कुछ बड़ी है, कुछ बड़ा होगा आपके लिए। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है कि इसका विरोध हुआ, बाहर वालों ने नहीं, इसके अपनों ने अपना इसका विरोध किया। और विरोध में क्या किया उन्होंने? इसको खड्डे में फेंक दिया। लेकिन इसका एक भाई जिसका नाम रूबन था, उसके अंदर अपने भाई यूसुफ के लिए प्यार था, और रूबन ने कहा नहीं नहीं, इसको खड्डे में मत फेंको, इसको कत्ल मत करो, ऐसा करो इसे बेच दो। और कुछ कैरावन, कुछ यात्री, बाइबल कहती है मिस्र को जा रहे थे और यूसुफ को उनके हाथों में बेच दिया गया, यूसुफ को उनके हाथों में सेल कर दिया गया। और जब वहां पर चला गया, वहां पर उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आपको समझ आ रहा है? इस वचन का सेकंड पार्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप फर्स्ट पार्ट पहले सुन ले। क्या है? यूसुफ को बेच दिया गया, लेकिन फेवर उसके साथ था। यूसुफ परेशानी से गुजरा, लेकिन फेवर उसके साथ था। आज आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनका विरोध होता है आपकी जॉब के ऊपर, आपके खेतों में, आपके काम के ऊपर, आपके हॉस्पिटल में। बहुत सारे ऐसे लोगों के प्रेयर टॉपिक होते हैं, वो कहते हैं अपोस्टल जी मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूं, मेरा स्टाफ मुझसे जेलस करता है, मुझे मेरा बॉस सैलरी नहीं दे रहा है। मैंने उसको बोला डोंट वरी, प्रेयर करते रहो, लोग आपसे जेलस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रेयर कर रहे हो परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, यूसुफ को बेच दिया गया, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का पक्ष रहा। और बाइबल कहती है वो एक प्रधान पोतीपर के घर में जाकर नौकरी करने लगा, और पोतीपर ने देखा कि इसके पास तो बहुत समझ है, इसके पास तो बहुत विजडम है, ये दूसरों की तरह नहीं है, ये कंप्लीटली अलग व्यक्ति है। और उसे अपने घर के ऊपर अगुआ ठहरा दिया, अपने घर के ऊपर मालिक बना दिया। अगर आपके पास बहुत सारी जायदाद है तो क्या आप किसी को अपने घर पर मालिक बनाओगे? मालिक बनाओगे? कभी नहीं। आप बोलोगे मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता हूं। लेकिन पोतीपर ने यूसुफ के ऊपर ट्रस्ट किया और उसे मालिक बना दिया। अब याद रखो, यूसुफ कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का फेवर यूसुफ के ऊपर है। और जैसे ही पोतीपर की वाइफ, उसकी पत्नी यूसुफ को देखती है, उसका मन जो है लस्ट से भर जाता है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? यहां पर एक बड़ी पॉइंट की बात है। सपोज करो आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो। आप किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो आप? मंजिल की तरफ। आवाज दिया करो, कहां भाग रहे हो आप? अपनी मंजिल की तरफ आप जा रहे हो, जा रहे हो। एक मुश्किल आई,
आपने हटा दी। दूसरी मुश्किल आई, आपने हटा दी। तीसरी मुश्किल आई आपने, और मंजिल पर जाने से पहले आपने क्या सोचा था? मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है? मुझे एक अच्छा पास्टर बनना है, मुझे एक अच्छा प्रभु का आराधक बनना है, मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, मैंने सफल होना है, मैंने अमेरिका जाना है, मैंने इंग्लैंड कनाडा सेटल होना है। आप जब मंजिल की तरफ जा रहे थे, मुश्किलें आती गई, आप एक एक मुश्किल को हटाते गए यूसुफ की तरह। लेकिन आपकी जिंदगी में एक ऐसी मुश्किल, अभी एक ऐसा टेस्ट आपकी लाइफ में आया है, अभी आपको देखना है कि आप उस टेस्ट से पास होते हैं कि नहीं होते हैं। और यह टेस्ट आसान टेस्ट नहीं था। पोतीफर की वाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी, और वो शायद अच्छे अच्छे कपड़े पाके यूसुफ के सामने आती है, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम लगा के यूसुफ के सामने आती है, और बढ़िया बढ़िया बाल बना के यूसुफ के सामने आती है, यूसुफ को इंप्रेस करती है। कभी शॉर्ट कपड़े पहनती है, कभी लॉन्ग कपड़े पहनती है, कभी वो टॉप पहनती है, कभी वो साड़ी लगाती है, कभी वो वेस्टर्न पहनती है, कभी वो अरबियन कपड़े पहनती है। शी वॉज ट्राइंग टू इंप्रेस फ्रॉम एवरीवेयर जोसेफ। योसेफ को वो हर तरह से इंप्रेस करना चाहती है, क्योंकि योसेफ एक सफर कर रहा है। उसने जो सोचा था वो उसे पूरा करने के लिए प्रॉब्लम्स को हटाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब ये प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ गई है। यूसुफ ने उसको घास नहीं डाला। कितने नौजवान यहां पर भाई सुन रहे हैं, बहुत सारे के सवाल होते हैं, अपोस्टल जी व्यभिचार से छूटा नहीं जाता। अपोस्टल जी कोई ऐसा तरीका बताओ कि मेरा मन व्यभिचार की तरफ भागता, मैं कैसे छूटूं? जब भी मोबाइल पकड़ता हूं, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई एसएमएस आता है गलत, तो मैं उसे ऑन करता हूं और कुछ देख लेता हूं, और एक एक महीना वो मेरे मन से डिलीट नहीं होता है। मैंने पिछली बार जो मैसेज दिया था आपको, उसमें भी बताया था कि जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रॉन्ग आते हैं उनको म्यूट करो। जब आपने देख लिया, ये कचरा आपके अंदर भर जाएगा और कभी नहीं जाएगा। आप अपनी माँ बहन को, दूसरों की माँ बहन को भी गलत नजर से देखना शुरू कर दोगे। ये गंदगी इतनी बुरी है, ये कचरा इतना बुरा है। आपको सफाई करनी होगी अपने आप की, आप हर तरह से जीत पाएंगे। आपको परमेश्वर विजय करेगा और आपके ऊपर उसका फेवर रहेगा। आमीन। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? यूसुफ के आगे एक बहुत बड़ा टेस्ट है, लेकिन यूसुफ ने पोतीफर की वाइफ को घास नहीं डाला, उसे बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया, उसे बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दिया। बाइबल कहती है, इतिहास बताता है कि यूसुफ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था, जवान था, वो बहुत अच्छी सेहत थी उसको, और उसको जो भी कोई देखता था उसका मन जो है लस्ट से भर जाता था, यूसुफ के लिए प्यार से वो भर जाता था। मेरे प्रियो, आपकी जवानी, आपका शरीर, आपका मन जो है वो परमेश्वर के लिए है। अगर आप दुनियावी चीजों के लिए इसे यूज करोगे, मैं बता रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। आप फेल होंगे, फेलियर का सामना करेंगे, अमीर भी बन जाएंगे लेकिन बीमारी से जूझेंगे। आपके पास सब कुछ आ जाएगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों की आपको डॉक्यूमेंट्री बता सकता हूं जो अमीर तो हुए, जिनके पास पैसा तो आया, लेकिन बाद में उनको एड्स की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी होगी, उनकी किडनीज खराब होगी, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो गई, उनको अंदरूनी ऐसी ऐसी वेन्स की बीमारियां होगी, डॉक्टर भी उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शरीर नहीं रहा उनके पास। लेकिन याद रखो, यूसुफ की तरह अगर आपने ऐसे टेस्टों से निकलना है तो यूसुफ की तरह आपको एक्शन लेना होगा। यूसुफ ने जैसे पोतीफर की वाइफ को देखा, उसे इग्नोर किया। क्या किया? उसे इग्नोर किया। चर्च की आवाज, क्या किया? उसे इग्नोर किया। और जो प्रार्थना मैं विश्वास के साथ परमेश्वर से करता हूं, परमेश्वर मेरी प्रेयर को सुनता है। मेरा बर्थडे था, मेरा जन्मदिन था, और जब लोग फूल फेंक रहे थे, मैंने अनाउंस भी किया था कि मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी, मैं नेहा को बता रहा था, मुझे लग रहा है जैसे आज मेरी शादी हो रही है।
परमेश्वर आपकी मैरिज को, परमेश्वर आपकी शादी को रिन्यू कर देगा, आपको ऐसा मन देगा, आपकी पत्नी आपको हमेशा अच्छी लगेगी। बोलो हालेलुया। Amen. इसलिए याद रखो, यूसुफ की तरह जब आप टेस्ट में पढ़ोगे, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, परमेश्वर आपको उस टेस्ट से निकलने की पावर देगा, क्योंकि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का फेवर था। आज लोग गरीब क्यों हैं? क्यों गरीब हैं? क्योंकि अपना घर चलता नहीं, दूसरों का चला रहे हैं। आज लोग प्रॉब्लम में क्यों हैं? क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। आज लोग ट्रबल में क्यों हैं? क्योंकि वे खुदा के साथ रिलेशन में सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियों का, परेशानियों का सामना करना है। ये वर्ल्ड जो है टूटता क्यों जा रहा है? क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर है। लेकिन याद रखो, यूसुफ का टेस्ट क्या था? जैसे ही पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, यूसुफ अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागा। अगर कोई और होता तो वो सोचता, वाओ व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा मौका मिला भाई आज तो। इतने बड़े राजा की पत्नी है, वाओ, पोतीफर की वाइफ, वाओ, इससे फ्रेंडशिप कर लेता हूं यार, पैसा भी, माल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये बातें सुनने में शायद आपको हार्ड लगे, लेकिन आज की जनरेशन को ये बातें सुनने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, नहीं, परमेश्वर ने मुझे एक सपना, एक ड्रीम दिखाया है कि जो पूले, जो बंडल मैंने देखे हैं, वो बंडल मेरे सामने झुक रहे हैं, चांद और सूरज मेरे सामने झुक रहे हैं। परमेश्वर की बड़ी योजना, उसका सपना कोई बड़ा है मेरे लिए, जो परमेश्वर पूरा करना चाहता। उस ड्रीम को मैं इस वजह से ठुकरा नहीं सकता हूं, मैं इससे ठुकराता हूं उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। आज अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो शैतान आपके सामने ऑप्शंस फेंकेगा। मछली पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाया जाता है। मछली पकड़ने के लिए कांटे में एक छोटा सा कॉकरोच या छोटा सा कोई कीड़ा लगाया जाता है ताकि मछली को पकड़ा जाए। आज शैतान आपको पकड़ना चाहता है, एक छोटा सा कॉइन आपके आगे फेंकना चाहता है, आपके सामने सिक्का फेंकना चाहता है। लेकिन ठुकराओ, ठुकराओ उन चीजों को, ठुकराओ उन सिक्कों को। परमेश्वर आपको डेस्टिनी पर लेकर जाएगा। बाइबल में लिखा है, पोतीफर की पत्नी के साथ जब उसने कोई रजामंदी नहीं दिखाई और यूसुफ को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, और जेल में फिरौन का एक पिलाने वाला और एक खिलाने वाला था। उनको एक ड्रीम आता है और उस ड्रीम का एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाता है, और यूसुफ राजा के उन पिलाने वाले और खिलाने वालों के ड्रीम का अर्थ करता है। और वो क्या अर्थ करता है कि तुम में से एक नहीं छूटेगा और तुम में से एक छूट जाएगा, और वैसा ही होता है, जो छूट जाता है वो निकल जाता है। और फिर फिरौन को ड्रीम आता है, सपना आता है, और इस ड्रीम का, इस सपने का अर्थ कोई माई का लाल नहीं कर पाया। कोई तांत्रिक, बाल के बड़े बड़े पुजारी, वहां के राजा के जो अपने पर्सनल जादूगर थे, जो सूझवान ज्योतिषी थे, वो भी इस ड्रीम का अर्थ नहीं कर पाए। और बाइबल कहती है, जो छूटा था जेल से, राजे का जो असिस्टेंट जेल से छूटा था, उसे याद आया कि मेरे ड्रीम का अर्थ एक व्यक्ति ने, यूसुफ ने जेल में किया था। उसने राजा फिरौन को बताया और कहा, फिरौन महाराज, एक है जो ड्रीम का अर्थ कर सकता। उसने कहा, उसे लेकर आओ। यूसुफ को जेल से निकाला गया, राजा के सामने पेश किया गया, और यूसुफ ने राजा के दोनों सपनों का अर्थ फल के साथ बताया। और उसने कहा, वाह, आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा, तेरे अंदर महान ईश्वरों की आत्मा रहती है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अब राजा ने कहा, इस ड्रीम का अर्थ तूने बता दिया है, अब इसका इंतजाम भी तू ही कर, क्योंकि तुझसे बुद्धिमान मेरे राज्य में कोई भी नहीं है। और यूसुफ को मिस्र में फिरौन ने अपने बाद दूसरे दर्जे का राजा बना दिया। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रहा है? ठंड इतनी है, ताली बजाने को भी दिल नहीं कर रहे। कितने लोगों को समझ आया? अगर वो अपने भाइयों के साथ लड़ता तो क्या वो ड्रीम पूरा होता? अगर वो पोतीफर की
वाइफ के साथ रजामंदी कर लेता तो क्या वो ड्रीम पूरा होता? अगर वो जेल में कोई आर्ग्यूमेंट करता तो क्या वो ड्रीम पूरा होता? No. लेकिन वो उस दर्शन को याद रखता है। जब आप चर्च में आए थे, आपका ड्रीम क्या था? जब आप परमेश्वर की हजूरी में आए थे, आपने जब बपतिस्मा लिया था, जब आपने पवित्र आत्मा पाया था, बताओ आपका ड्रीम क्या था? आपका सपना क्या था? जब आपने सेवकाई शुरू की थी, आपका ड्रीम सपना क्या था? आज उसमें डिले क्यों हो रही है? उसमें देरी क्यों हो रही है? क्योंकि आप टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हो। आप विरोधता का सामना तो कर रहे हो, लेकिन साथ में यह भी सोच रहे हो कि यह विरोध मेरे ऊपर क्यों है। आज परमेश्वर आपको भी एक स्पेशल कोट देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको भी एक स्पेशल अंगरखा देना चाहता है। एक ऐसा अंगरखा जो कलरफुल हो, कलरफुल हो, कलरफुल हो, जो आपको ऑनर, रिस्पेक्ट, इज्जत और सक्सेस देगा। और यूसुफ को परमेश्वर ने सक्सेस किया क्योंकि उसके ऊपर फेवर था, उसके ऊपर ब्लेसिंग थी। इसीलिए याकूब यूसुफ से सबसे ज्यादा प्यार करता था। आज कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं? कितने सेवकाई में कामयाब होना चाहते हैं? कितने चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में वो करूं जो मैंने कभी किया नहीं, मेरी हिस्ट्री में, मेरे परिवार में किसी ने नहीं किया? आप चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो? मैं आपको आज एक ही सीक्रेट बताऊंगा। नंबर 1, परमेश्वर को साथ रखना। क्या मेरी बात को सुन रहे हो? नंबर 2, उसकी आज्ञाओं पर खड़े रहना। और नंबर 3, चाहे आपने डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, चाहे आपने कोई जॉब करनी है, बिजनेस करना है, अब्रॉड में जाना है, मिनिस्ट्री करनी, कुछ भी करना है, उस फोकस को अपने मन में रखना। शैतान आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस रख सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, लेकिन याद रखो आप उसे अचीव करोगे जब आप उसके लिए दृढ़ हो जाओगे। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? Yes. मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? वेरी गुड। कितने लोग, कितनी बहनें हैं जो आप में से कुछ करना चाहती है अपनी जिंदगी में, कामयाब बनना चाहती हैं, अब्रॉड जाना चाहती हैं, कुछ माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हैं? अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या काम, क्या वर्कआउट है आपका? बताओ क्या है वर्कआउट आपका? मैं सेवकाई कर रहा हूं, मैं वर्कआउट करता हूं, मैं वर्कआउट करता हूं। कम से कम 3 घंटे मैं रोज प्रार्थना करता हूं, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम। ये मेरा वर्कआउट है। 1 घंटा रोज बाइबल पढ़ता हूं, ये मेरा वर्कआउट है। आपसे पूछ रहा हूं, बहनों से, आप अब्रॉड जाना चाहती हैं, आप बड़ा बिजनेस करना चाहती हैं, क्या वर्कआउट है आपका? बताओ। क्या आप हार्ड वर्क कर रही हैं? किन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रही हैं और कितनी प्रॉब्लमों से आप जीत चुकी हैं? बताओ। आप क्या कर रहे हो? क्या आपने अपने बिजनेस के लिए वर्कआउट किया है? क्या आपकी प्लानिंग है? क्या आपकी योजना है? क्या आपका इन्वेस्टमेंट है? क्या आपका प्लान है? यही बता रहा हूं आपको। नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 उसकी आज्ञाएं, नंबर 3 आपका दर्शन, आपका प्लान। ये तीनें चीजें आपके अंदर पागलपन की तरह होगी तो परमेश्वर का फेवर यूसुफ की तरह आपके साथ भी रहेगा। Amen. लोग अपनी लाइफ में क्यों नहीं जीत पाते? आप मेरी बात को सुन रहे हैं? लोग अपनी लाइफ में कुछ क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो डिस्टर्ब होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्या करूं? चलो ऐसा करता हूं, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। आजकल की जनरेशन की तो बात ही छोड़ो, जिदे नाल लगी गली ओदे नाल ही तुर चली। लेकिन ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहता है। और मैं ये आज प्रोफेटिक वर्ड देता हूं अपने चर्च में। 2021 में परमेश्वर ने आपको कोरोना वायरस से बचाकर सेफली फिर दोबारा चर्च में लेकर आया। परमेश्वर सेफली, परमेश्वर आपको चर्च में लेकर आया है, कोरोना वायरस से बचाकर, बीमारियों से बचाकर। हो सकता आपकी बॉडी भी किसी हॉस्पिटल में पड़ी होती, लेकिन आज आप चर्च में हो, यह परमेश्वर की स्तुति है। Amen. इसलिए इस टाइम को वेस्ट ना करें, इस टाइम को वेस्ट ना करें, इस टाइम को यूज करें और लेट्स डू समथिंग फॉर योर
parents, for your family, and for God's glory.